हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बेंजोइक एसिड के बारे में बताऊंगा। बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण और जो है कि रासायनिक गुण, है ना, सब कुछ जो है कि इससे रिलेटेड यानी कि उपयोग भी जहाँ तक कि मैं बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो में एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जो है कि आनंद आएगा वीडियो का। देखिए, सबसे पहले जो है कि ये बात करते हैं कि बेंजोइक अम्ल क्या होता है। पहले बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, बस ये कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग में बस COOH समूह को जोड़ देंगे जैसे ही, तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये COOH को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल, ठीक ना, याद रखिएगा कभी भी। यानी कि यहाँ से बेंजीन रिंग में COOH समूह को जोड़ देंगे जैसे ही, यह बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाती है। यह जो है ना कि एरोमेटिक के रूप में, यह एरोमेटिक के रूप में, एरोमेटिक के रूप में, यह जो है कि एरोमेटिक के रूप में बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे पहला सदस्य माना जाता है, पहला सदस्य माना जाता है। अब देखिए, ये बेंजोइक अम्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, पहले उसको हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यह जो है ना कि गम बेंजोइन जो है नहीं, यह जो है कि गम बेंजाइन और जो है कि बाल्सम में उपस्थित होता है। यह जो है ना कि यानी कि हिप्यूरिक एसिड के रूप में घोड़ों के मूत्र में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, घोड़े के मूत्र में यह हिप्यूरिक एसिड के रूप में पाई जाती है। सबसे पहले ये कि इसको बताने जा रहे हैं कि बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या हो सकती है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, ये जो है ना कि कैसे बनेगा, बात ये पड़ जाती है। अब हम लोग के ना दिमाग में ये सब ना घूमना चाहिए। सबसे पहले जो है हम लोग ना बेंजिल क्लोराइड को, मतलब सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड पहले प्राप्त करेंगे। वो अभी जो है कि उसके बाद अगर आपको याद है बेंजिल क्लोराइड तो सबसे अच्छी चीज़ है। यानी अगर बेंजिल क्लोराइड नहीं याद है तो बेंजिल क्लोराइड जो है सबसे पहले जो है कि उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तब उसके बाद ही जो है कि कुछ हो सकता है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग जो है ना कि उसका जल अपघटन कराएंगे जैसे ही, तो वहाँ पर बेंजीन अल्कोहल में परिवर्तित होता है, जिसका हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे तो तुरंत हम लोग को बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसको जो है कि थोड़ा सा हम लोग ना इरेज कर दें, तभी जो है कि इसमें मजा आएगा लिखने में भी। देखिए, ठीक ना। अब इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, कैसे की जगह जो है नहीं मिल पा रही है, तो जगह को लेने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए, बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि यहाँ से लिख देते हैं हम, बनाने की प्रयोगशाला विधि। कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला विधि, यानी कि इसमें सबसे पहले जो है कि यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड का पहले जल अपघटन कराएंगे, वो भी KOH के साथ में या फिर NaOH के साथ में। तब उसके बाद बेंजिल अल्कोहल परिवर्तित होगा, उसके बाद बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब जाकर के हमको बेंजोइक एसिड खूब अच्छे से जो है कि प्राप्त हो जाती है। तो एक लाइन जो है कि इसमें हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही मज़ा आएगा, देखिएगा। सबसे पहला काम बेंजिल क्लोराइड, यानी कि यहाँ से ये हम लोग का बेंजिल क्लोराइड, ध्यान देंगे इधर, ये हम लोगों का, ये हम लोग का बेंजीन है। उसके बाद यहाँ से CH2 और यहाँ पर Cl को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इसे कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। इसका जो है ना कि पहले जल अपघटन कराएंगे इसका KOH के साथ में। जैसे ही जो है कि जल अपघटन कराएंगे तो माइनस का KCl बाहर निकलेगा यहाँ से, KCl, और यहाँ पर OH समूह जाकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर जुड़ेगा हम लोग का OH समूह, इस प्रकार से ऐसे करके जुड़ेगा। कैसे, यहाँ पर CH2OH समूह इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से OH जुड़ गया, यहाँ से एल्कोहल में ये चेंज हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर KMnO4 की उपस्थिति में, अर्थात लाल दवा की उपस्थिति में, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसका पहले नंबर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक ना। इसके जो है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, ठीक ना, पार्टिसिपेट कराएंगे इसको। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, पोटेशियम बेंजोएट के रूप में मिलेगा, ये COOK मिलेगा, ठीक ना। जिसका जो है कि हम लोग जो है कि HCl के साथ जो है कि हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जिनकी अभिक्रिया जो है प्लस करके HCl के साथ करा करके प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये COOH, इस प्रकार से इसे हम लोग कहेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल।
तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि बेंजोइक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसको जो है ना कि एक लाइन में आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन। कैसे? ये जो है कि देखिए वन शॉट में कैसे होती है, यहाँ से वन शॉट एकदम आसान, सिर्फ एक लाइन की बात है। कैसे? देखिए यहाँ से सबसे पहले आप एक काम करिए, जितना रिएजेंट आप इधर उधर रख रहे हैं सबको जो है एक ही में रख दीजिए। यहाँ पर जो है कि इसको ये KOS की उपस्थिति में, उसके बाद यहाँ पर कौन सी KMnO4 की उपस्थिति में इसको भी, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीडेशन करा देंगे 2 गो ऑक्सीजन के साथ में, है ना ये। उसके बाद लास्ट में जो है कि यहाँ पर HCl इसको भी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक ना। एक लाइन में जो है कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी भाग में तुरंत का तुरंत, है ना। ये बन गया हम लोग का बेंजोइक एसिड, ये बनेगा हम लोग का बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। खूब आराम से कि एक लाइन में जो है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, बकिया जो है कि इतना चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक ना। अब देखिए इसको जो है कि बनाने की जो अन्य विधियां है उसको हम लोग समझा देते हैं कैसे होती है। देखिए बनाने की अन्य विधि, देखिए अब जो है ना कि चलेंगे इसके जो है कि बनाने की अन्य विधि, यानी कि कोई भी विधि के द्वारा हम लोग कैसे जो है कि बना सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम लोग जो है कि उन रिएक्शनों को पहले टच करेंगे जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले जो है कि यहाँ पर हम लोग ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक ना। कैसे जो है कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कैसे कैसे किनके साथ हम सबसे पहले कराएंगे। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि यहाँ से RMgX, यहाँ पर RMgX को कहते हैं कौन सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके स्थान पर कोई भी चीज हो सकता है, मतलब कि यहाँ से बेंजीन रिंग आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। बेंजीन रिंग यहाँ पर आप बना सकते हैं, यहाँ पर C6H5, ठीक ना, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से MgBr लिख सकते हैं। इस प्रकार से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बन ही सकता है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। उसी की चीज को आप रख देते हैं यहाँ से C6H5 कौन सी, MgBr, इनका जो है कि सबसे पहले CO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक ना, ऐसे करके। देखिए CO2 है तो इसको जो है कि थोड़ा सा बॉन्डिंग के रूप में ना ब्रेक करेंगे तो ये जो है कि कैसे जो है घटना होगी इसमें। तो इसमें जैसे अभिक्रिया कराया जाएगा तो इसको हम लोग एक ही ब्रेक कर लेते हैं, इस पर प्लस होगा और इस पर जो है कि इसको जैसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव आएगी। तब पॉजिटिव वाला भाग जो है कि इस वाले भाग पर जाकर के अटैक करेगा और ये वाला जो भाग है यहाँ पर तो यहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, ठीक ना। ये जो है कि बनेगा योगी, क्या बनेगा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर C6H5, उसके बाद यहाँ पर C6H5, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ से OMgBr बना, ठीक। इसके बाद इसका जो एक रिएक्शन जो है HCl के साथ हम लोग करा देंगे। जैसे ही तो हम लोग बना देंगे यहाँ से C6H5 या COOH, ये हम लोग का बेंजोइक एसिड, ये हम लोग का बेंजोइक एसिड है। इस प्रकार से कि बेंजोइक एसिड को हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए ये बनाने की अन्य विधि मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जो आप लोग इधर उधर जो है कि लिख दीजिए। अब देखिए अब जो है कि बनाने की अन्य विधियों में जो है कि हम लोग चलते हैं औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं इसका, देखिए बनाने की औद्योगिक विधि, बनाने की औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान देंगे हम लोग। ये जो है कि बनाने की औद्योगिक विधि में सबसे नंबर 1 पॉइंट इसमें आता है हम लोग का टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। नंबर 1 पॉइंट आता है हम लोग का टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। आप सभी लोग को मालूम करा दें कि टॉलुइन जो है कि कैसे बनाते हैं हम लोग। तो फिटलक्राफ्ट अभिक्रिया जो है कि आप लोग याद करिए, फिटलक्राफ्ट अभिक्रिया में टॉलुइन जो है कि बन करके तैयार हुआ था, याद करिए आप लोग, है ना। उसमें जो है कि R समूह का जो है कि एंट्री कराए थे तो वही जो है कि टॉलुइन को जो है कि बना हुआ था। टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा ना बस एक लाइन में आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर C6H5, यहाँ पर है CH3, ठीक है, यहाँ पर है CH3। बस इसमें ना इसका ऑक्सीडेशन आप करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। इसका 2 मोल लेकर के ऑक्सीडेशन आप करा दीजिए। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो C6H5COOH मिलेगा
और उसके बाद इसमें से H2O जितना मोल भी बाहर निकल जाए और इसमें जो है कि 170 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। यही जो है कि इसकी विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिखने की विधि बस यही हो सकती है, इटालुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। खूब आसान विधि है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब, है ना, पढ़ने लिखने में। अब देखिए इसके जो है कि आते हैं हम लोग जो है कि आते इसका भौतिक गुण जो है कि इसके लिख लेते हैं। देखिए भौतिक गुण क्या होता है इसका, बेंजोइक अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। देखिए बेंजोइक अम्ल का सामान्य गुण, सामान्य गुण में इसमें नंबर 1 पॉइंट हम लोग का है भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण जो है कि इसका क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इसको, अर्थात इसी में जो है कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और जो है कि बॉइलिंग पॉइंट को नोट करते हैं। देखिए ये जो है ना कि बेंजोइक एसिड एक प्रकार का जैसे क्रिस्टलीय सफ़ेद ठोस के रूप में मिलता है, ठीक ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो इसका मेल्ट कराते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, तो 122 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा कभी भी, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग ना थोड़ी सी मात्रा इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग काम करते हैं आगे चल के। देखिए यह जो है कि यहाँ पर यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ होता है जिसका इसका मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस होती है। फिर उसके बाद जो किया, देखिए यह जो है कि गर्म जल में विलय होता है लेकिन ठंडा जल में विलय नहीं होता है, ठीक ना। ये जो है कि यहाँ से अगर हल्का सा ठंडा किए, अगर ये ठंडे जल में यह जो है कि जल ठंडे में विलय होता है, विलय है, ठीक है। लेकिन जो है कि यह जो है कि परंतु गर्म जल फिर उसके बाद एल्कोहल ईथर, एल्कोहल ईथर और जो है कि इसमें बेंजीन में एकदम संपूर्ण रूप से जो है कि ये घुल जाता है, ठीक है ना, ठीक ना। याद रखिए कभी भी ठंडा पानी अगर है तो उसमें जो है ना कि ये जो बेंजोइक एसिड है बहुत कम मात्रा में घुलेगा, और जो है परंतु यहाँ पर लिखे हमने, परंतु जो है कि गर्म जल यानी कि अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, तो इसमें जो है कि संपूर्ण रूप से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद जो है कि इसमें हम लोग आते हैं, यह जो है देखिए अगर इसको जो है कि हम लोग गर्म करते हैं, जब बेंजोइक एसिड को गर्म करने पर यह जो है कि कपूर जैसा जो है ना ये ऊर्ध्वपातन होता है इसका, यह नहीं करिए, यहाँ पर यह गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि यह जो है कि बिना द्रव में बदले सीधे जो है कि गैस अवस्था में प्राप्त कर लेता है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो है कि इसको हम लोग, इसका जो है कि वाष्प जो है कि तीखी गंध होती है, जो वाष्प होता है इसका ये तीखी गंध होती है, तीखी गंध होती है, यानी कि इसको जैसे सूंघते हैं ना तो बहुत तेज जो है कि छींक आती है, और जो है कि छींक के साथ साथ में खांसी भी आती है, ठीक ना। बेंजोइक एसिड को यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यहाँ से, इसका जो है कि ऊर्ध्वपातन होती है, या जो है कि एक वाष्पशील जो है कि गैस होता है, जैसे वाष्पशील की तरह होता है, ये गर्म करेंगे जब तो, यानी कि इसको जो है ना कि जैसे इसको ना अगर छींक माने सूंघने पर इसके क्या होता है ना कि छींक आती है और खांसी भी आती है साथ साथ में, ठीक ना। तो बेंजोइक एसिड का आप जो है कि देख लीजिएगा, कहीं पर अगर टेस्ट करना होगा तो ऐसे जो है कि होते हैं,
अब देखिए, अब जो है कि इसका जो है कि हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण में क्या होता है? रासायनिक गुण में ये हम लोग पढ़ते हैं ये किनके साथ में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दे सकते हैं। देखिए, अब हम जो लेंगे चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पर। रासायनिक गुणधर्म क्या होती है उस पर जो है कि बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए, बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होती है? रासायनिक गुण थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर। सबसे पहला पॉइंट इसमें आते हैं हम लोग ये कि लवण बनाना। लवण बनाना, चूंकि एक बेंजोइक एसिड हम खुद कह रहे हैं, बेंजोइक अम्ल है, तो वजह कि लवण तो पक्का बनाएगा, कन्फर्म है, याद रखिएगा। कभी भी लवण बनाएगा और उसके साथ साथ में जल भी बनाता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये है हम लोग का C6H5COOH। इनकी क्रिया जो है कि यहाँ से NaOH के साथ हम लोग कराते हैं। जैसे ही अभिक्रिया होगी यहाँ से तो क्या करता है, बस ये हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित करके यहाँ से क्या करता है, Na जाकर के जुड़ जाएगा और इसमें H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा वो। यानी यहाँ पर C6H5, यहाँ पर कौन सी COONA प्लस करके यहाँ से H2O। देखिए ये जो है कि यहाँ से लवण बना और ये बन गया हम लोग का जल। ठीक है, कितना आसान लग रहा है। ये जो है कि यहाँ पर क्षार है और ये जो है कि यहाँ से अम्ल है। ठीक है ना, ये कक्षा 10 की तरह रिएक्शन एकदम बन रहा है। कोई भी जो है कि आप रख लीजिए यहाँ पर C6H5COOH प्लस करके यहाँ से, अगर यहाँ पर KOH रखें तो जैसे ही रिएक्शन करेगा ना, यहाँ पर C6H5COOK बनेगा और उसके बाद यहाँ से H2O बनाएगा। ठीक ना, ये भी तो, इसको भी तो हम लोग कहेंगे लवण है, ये लवण है। ठीक ना, लवण है और ये जो है कि यहाँ से इसे हम लोग जल कहते हैं। अच्छा, कोई भी अभिक्रिया हो सकता है, जैसे मान लीजिए COOH ऐसे करके यहाँ से प्लस करके यहाँ से H2SO4 अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ से, जैसे ही जो है कि इसका रिएक्शन होगा यहाँ पर C6H5, उसके बाद यहाँ COO कौन सी, यहाँ से जो है कि ये जो है कि इस तरह से बनाया गया यहाँ से SO4। ठीक है, प्लस करके यहाँ से बाहर निकलेगा ये 2H2O के रूप में। ठीक ना, ये जो है कि यहाँ पर लवण है। ठीक ना, तो आराम से जो है कि आप लिख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल एक प्रकार का तो अम्ल है, ये जो है कि क्षार से क्रिया करके क्रमशः लवण तथा जल बनाता है। ठीक ना, तो इसको आप लिख लीजिएगा और हम लोग आगे चलते हैं। इसके किसी दूसरे रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। देखिए, अब उसके बाद जो है कि पहला रिएक्शन हो गया इसका कैसे जो है कि बनाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि दूसरा इसका आता है हम लोग के साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखिए, ये है अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जैसे ही जो है कि इसके साथ जो है कि हम अमोनिया के साथ हम जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ देखिए जो है कि कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। देखिए, अमोनिया एक प्रकार का क्षार होता है और ये जो है कि एसिड से जब क्रिया करेगा ना तो ये क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, लवण जरूर बनाएंगे, NH3। ये इनके साथ हम क्रिया करा दें, आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पर NH4 हो जाएगा बस। ये है यहाँ पर C6H5COO NH4 बन जाएगा। यही जो है कि यहाँ पर लवण है, ये ना, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ से बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग का आता है इसमें एस्टरीकरण क्या होती है। देखिए, एस्टरीकरण क्या होती है, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण मतलब, एस्टरीकरण का मतलब ये हुआ कि ये जो है कि एस्टर प्राप्त होता है, किनके साथ अभिक्रिया कराएंगे, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अल्कोहल, तो ये जो क्या बनाता है, ये कभी भी बनाता है एस्टर तथा जल बनाता है। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस करके अल्कोहल, ये बनाएगा कौन सी, ये बनाता है यहाँ से एस्टर प्लस जल, इस तरह से ना, और कुछ नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यहाँ पर C6H5COOH ये है और यहाँ से अल्कोहल रख दीजिए यहाँ पर C2H5OH। ठीक है,
और ये क्रिया कराएंगे जब ना, तो इस प्रकार से यहाँ से पूरा का पूरा भाग उठा लेंगे, ठीक है ना। और ये बनेगा यहाँ पर C6H5COO प्लस करके यहाँ से H2। देखिए कितना आसान बन रहा है ना। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। एस्टर होता है और जल तो आपके सामने मौजूद है, देख ही रहे हैं कि ना। अब देखिए उसके बाद जो है कि हम लोग का आता है अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन हम लोग के पास में आता है यहाँ पर कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, अर्थात PCl5 से क्रिया। PCl5 से अब क्रिया देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है ना कि PCl5 जो क्रिया करता था तो कुछ जो है ना कि फास्फोरिल क्लोराइड के रूप में प्राप्त होता था। फास्फोरिल कर रहे हैं ये एसिडिल क्लोराइड, अम्ल हैलाइड के रूप में, RCOCl के रूप में, ठीक ना। इसमें भी कुछ जो है कि इसी प्रकार से रिएक्शन जो है प्राप्त किए जाएंगे। ये हम लोग का C6H5COOH है, बेंजोइक एसिड है। इनकी अभिक्रिया जो यहाँ से PCl5 के साथ करानी है। PCl5 के साथ अभिक्रिया जैसे ही करेगा ये ना, यहाँ पर क्या होती है ना कि यहाँ से ना हटा देगा OH को तुरंत, यहाँ से ना OH को तुरंत हटा देगा, यहाँ पर C6H5COCl लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी ये मिलेगा हम लोग को POCl3 क्या खर्च हुआ Cl3 3 गो 4 गो और एक बचा है तो HCl के रूप में बाहर कर देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, ठीक ना। बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए एक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण जो है कहते हैं इसको, विकार्बोक्सिलीकरण यानी इसकी जो है ना कि आप कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में बस इसको गर्म कर देंगे तो फटाक देना हम लोग को मिल जाता है कौन सी एल्केन के रूप में, यानी बेंजीन के रूप में एकदम पूरा का पूरा जो है प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए उस पर भी। तो देखिए ये हम लोग का C6H5COOH है, बस इनके साथ जो यहाँ पर गर्म कर दीजिए, यहाँ पर जो है इसको गर्म कर दीजिए। तो गर्म करेंगे जैसे यहाँ पर ये हम लोग का C6H6 मिलेगा अर्थात बेंजीन, और ये CaCO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन। बेंजीन के रूप में जो है कि ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। दिमाग में रखे रहिएगा।